बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का हमारा जो मौजू है वो है कि एक मैनेजर को किस तरह होना चाहिए। आपको पता है मेरा टॉपिक मैनेजमेंट के हवाले से होता है और काफी अरसे पहले एक क्लास में आपसे ले भी चुका हूं पहले। हाउ डू इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेज देम सेल्फ। याद है आप लोगों को? याद है? हाउ डू इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेज देम सेल्फ। लेकिन अब हमने सोचा कि आपको ये पढ़ाने से पहले कि एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर से यहां मुराद आप डायरेक्ट जॉब पे नहीं चले हैं, हम बात जरूर उसकी करेंगे, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी लेंगे। एक मैनेजर अपने आप को मैनेज किस तरह कर सकता है, तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले ये जरूरी है कि आपको ये बताया जाए कि मैनेजर कौन होता है, और मैनेजर से पहले ये आपको बताया जाए कि मैनेजमेंट क्या होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई देखें, मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपने सामने से रिस्पॉन्स देना ना, मुझे तो लगेगा आप लोग सो रहे हो। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या चीज है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कि मैनेजमेंट एक ऐसे इल्म का नाम है कि जो लोगों को आपस में जोड़ता है, किस वजह से? टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद अपने गोल्स पूरे करने के लिए। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि भाई सबको एक तरफ ले आओ, ये काम करना है, हमारा एक मकसद है, सबको जमा कर लिया। अब सबको ऐसा नहीं, जो जो काम के बंदे उनको जमा कर लिया। ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरग्रेटिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है ना, मेरे पास जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके मुताबिक मैंने लोगों को जमा कर लिया। किस मकसद के लिए? किसी किसी एक मकसद के लिए, किसी गोल को पूरा करने के लिए, किसी गोल को पूरा करने के लिए मैंने लोगों को जमा कर लिया। इस पूरे अमल को कहा जाता है मैनेजमेंट। बात समझ शरीफ में आ गई आपके? ठीक है भाई, अब आप आ गए मैनेजमेंट की, हमने डेफिनेशन समझ ली। अब आप आ जाए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। कितने हैं? 5 फंक्शन है। कौन कौन से? सबसे पहले प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है? फिर है स्टाफिंग। फिर चौथा है डायरेक्टिंग। और फिर है पांचवा कंट्रोलिंग। ठीक है? हाउ डू इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेज देम सेल्फ। जब मैं आपको करवा रहा था वो कोर्स, उसमें मैंने आपको सबसे अहम बात ये बताई थी कि उस वक्त तक मैनेजर कामयाब हो ही नहीं सकता, मतलब 95% चांस है कि कामयाब नहीं होगा जब तक कि उसके बाद एक कॉपी और एक पेन नहीं होगी। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शन है। सबसे पहले है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, और फिर है डायरेक्टिंग, और है कंट्रोलिंग। ठीक है? अब आ जाए प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सुनते ही कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो सकती है प्लानिंग? प्लानिंग किसे कहते हैं भाई, बताओ? प्लानिंग किसे कहते हैं? जहन में तैयारी करना अपने। प्लानिंग के बारे में क्या कहते हैं? दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मैपिंग आउट एग्जैक्टली हाउ टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। भाई ये वो मरहला है कि जो ये बताता है, आप जिसमें ये समझ लेते हैं कि हमने ये काम किस तरह करना है। हमने ये काम, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये हम बेसिकली आपको सिखा इसलिए रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपनी रेगुलर लाइफ में भी करेंगे और करते हैं, पता नहीं चलता। होता यह है कि हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये किस शोबे से ताल्लुक रखता है। मैं आपके सामने शुरू से मैनेजमेंट की फील्ड का हूं, लेकिन जब मैं मैनेजमेंट का कोर्स करने गया ना, एक स्पेसिफिक कोर्स, तो वहां मैंने 2 दिन क्लासें ली। तो वो क्लासेस सुनने के बाद मैं अकेले में बैठा और मैंने सोचा कि भाई इसमें से 90% चीजें तो मुझे पता थी और मैं करता भी हूं। हाँ, ये जरूर था कि तरीकेकार हमने सीखा, और उस तरीकेकार में सबसे बड़ी चीज यही थी कि भाई आप अपने पास एक नोट पैड और एक पेन रखें। बात समझ में आ रही है? वो कोर्स की फीस बहुत ज्यादा थी, शायद मैंने पिछली बार आप लोगों को बताई हो। कोर्स की फीस बहुत ज्यादा थी, और उसमें मैंने ये सीखा इतने पैसे देने के बाद कि आपके पास एक नोट पैड और एक पेन होनी चाहिए। ये कामयाबी के राजों में से एक राज है। बात समझ में आ रही है? तो प्लानिंग, अब दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मैपिंग आउट एग्जैक्टली हाउ टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। आपने जाना है पिकनिक पे। पिकनिक पे जाना है, विंटर वेकेशन आ रहे हैं आप लोगों के, नहीं मतलब आप तो मदरसे वाले लोग हैं, आप तो अजीमत की राह पर हैं, लोगों की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, पिकनिक पे जाना है तो भाई आप सबसे पहले बैठेंगे और आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे पिकनिक पे जाना है तो मैं कहाँ जाऊं। अलग अलग नेचर के लोग होते हैं।
अब जैसे हमारे पाकिस्तान में तो एक साथ ही पूरा वेदर चेंज हो जाता है ना, बाहर तो इस तरह नहीं होता है, कहीं का वेदर चेंज होता है, कहीं का नहीं होता। आपने कहा कि यार मुझे जो है ना बर्फबारी देखनी है, तो आप कहोगे यार मैं कहाँ जा सकता हूँ, मरी जा सकता हूँ, मालम जब्बा जा सकता हूँ, और इससे आगे कश्मीर वगैरह, चित्राल वगैरह जा सकता हूँ। तो अब आप इसके लिए प्लानिंग करेंगे। अच्छा भाई, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगी, मुझे ट्रांसपोर्ट कराना होगा, यहाँ से मैं बाय एयर जाऊंगा या बाय बस जाऊंगा, या मैं यहीं से अपनी कार लेके जाऊंगा या रेंट पे कार लेके जाऊंगा। प्लानिंग आपकी शुरू यहाँ से होगी। फिर रास्ते में आप कहाँ कहाँ रुकेंगे। अच्छा, मुल्तान जाएंगे तो मज़ारात पे हाजिरी भी देंगे, फिर लाहौर जाएंगे फिर मज़ारात पे हाजिरी देंगे, दाता साहब हाजिरी देंगे, फिर इसके बाद इस्लामाबाद, और फिर आगे का हमारा सफर चलेगा। ये आपकी प्लानिंग होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और कोई बंदा है वो कहेगा नहीं यार मैं तो बर्फबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं जो ना इस्लामाबाद तक के मजे लेकर आऊंगा, अच्छा मौसम होगा भाई, घूमेंगे फिरेंगे, मूविंग पिक में कमरा कराएंगे, वहां से वापसी आ जाएंगे। तो ये आपकी प्लानिंग है, हर बंदा ये करता है। अब हम आ जाते हैं, ये तो मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के मुताबिक आपको एग्जांपल दे दी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू इंप्रूव कंपनी सेल्स। अब भाई कंपनी ये चाहती है कि मेरी सेल्स बढ़े, इसके लिए मुझे काम करना है, तो उसके लिए क्या करेगा? द मैनेजर फर्स्ट नीड टू डिसाइड विच स्टेप आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दैट गोल। दिस स्टेप में इंक्लूड इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री एंड सेल स्टाफ। किसी भी चीज को बेचने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए, एक इदारे की नुमाइश करने के लिए वो क्या करेगा भाई? वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा। वो बोलेगा यार मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, मैं अपनी इन्वेंट्री बढ़ा लूंगा, अपना स्टॉक बढ़ा लूंगा तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, या एक्स वाई जेड जितनी भी चीज है। आप ये देख लेना, अब हमारा इदारा है, अब हम इदारा, हमारा एक इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। आप मुझे बताएं, क्या हम ये जो फेसबुक पे पेज बनाते हैं या हमारा यूट्यूब पे चैनल है, अगर ये सब ना हो तो हमें कितना अरसा लग जाएगा बाहर मार्केट में एग्जिस्ट करते हुए? हम लोगों को बताएंगे कैसे कि भाई हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ काम करें, हमारे तलबा यहाँ काम करें। आप देखें माशाल्लाह हमारे तलबा ने बातें अरबी में गुफ्तगू करना जो शुरू की है, हदीस मुबारका भी बयान कर रहे हैं, वो भी चैनल पर आ रही है, तो लोगों को पता चलेगा हाँ कुछ काम कर रहे हैं। और फिर जो दीन का दर्द रखते हैं या दीन सीखना चाहते हैं वो भी हमारे करीब आएंगे। तो ये हमारी एक नॉर्मल लाइफ की बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है प्लानिंग। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे। सब कुछ तैयार कर लिया भाई, प्लान कर लिया, मरी घूमने जाना है। अब आ जाए ऑर्गेनाइजिंग पे। आफ्टर अ प्लान इज इन प्लेस, अ मैनेजर नीड्स टू ऑर्गेनाइज हर टीम एंड मटीरियल्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। अब भाई एक प्लान हमने सेट कर लिया ना, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, जमा करना है, काम करना है टीम के साथ, मटेरियल के साथ, अपने प्लान के मुताबिक। भाई मेरे पास पैसा है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी भी है, मैंने प्लान बना लिया घूमने का, मैं घर वालों को बोलूंगा चले भाई बैठे गाड़ी में, हम निकल पड़े। ये तो बात हो गई पर्सनल लाइफ की। कंपनी में आ जाए, किसी कंपनी में, तो हमारे पास जितने एसेट्स होंगे हम उसको यूज करेंगे, हम अपना पैसा यूज करेंगे, अपनी पब्लिक को यूज करेंगे, और हम किसी काम की तरफ चले जाएंगे। असाइनिंग वर्क एंड ग्रांटिंग अथॉरिटी आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के भाई सबसे बड़े दो काम ये हैं कि साइन करना काम पर, और ग्रांटिंग अथॉरिटी। हंजला आप ये करोगे, नौमान आपने ये करना है, मुनीब आपने ये करना है, अहमद आपने ये करना है, बिलाल आपने ये करना है। सबको अलग अलग काम दे दिए। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला काम यही है कि भाई लोगों को काम बांटो, लोगों की सलाहियत देख के। अब मुझे पता है कि हंजला ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो मैं हंजला को वो काम दूंगा। मुनीब ये काम कर सकता है, मैं मुनीब को ये काम दूंगा। अहमद ये फुला काम कर सकता है, मैं उसको दूंगा। अहमद का काम मैं मुनीब को नहीं दे सकता, मुनीब का काम मैं हंजला को नहीं दे सकता, मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर, उसको ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि भाई हंजला में क्या क्वालिटी है, हंजला क्या कर सकता है, मुनीब में क्या क्वालिटी है, मुनीब क्या कर सकता है, अहमद में क्या क्वालिटी है, अहमद क्या कर सकता है। बात समझ में आई? इसी वजह से हमारे घरों में मैनेजर होते हैं हमारे अब्बू। कौन होते हैं? हाँ, अब्बू सबसे अच्छे मैनेजर होते हैं। और इनसाइड अगर आप देखें तो वालदा भी बहुत अच्छी मैनेजर है। अब्बू मैनेजर किस लिए है? अब्बू बाहर का ऐसा निजाम चलाते हैं कि उनको पता है मेरे घर के अखराजात इतने हैं, मैं ये पूरा कर सकता हूँ इतने रुपयों में, ये सब मैं करवा सकता हूँ। और वालदा इसलिए है कि वालदा को वाले साहब जितने भी पैसे दें, अम्मी सबसे अच्छा मैनेज कर लेती हैं। लेकिन वो चूंकि प्रोफेशनल लाइफ है घर साइड वाली आपकी, होम साइड, ये आपकी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। कंपनी और ऑर्गेनाइजिंग के लिए मामला अलग होता है। ठीक है ना? ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आ जाते हैं हम स्टाफिंग पे। अब स्टाफिंग क्या है भाई? स्टाफिंग ये है कि अब मैंने हंसला को हायर कर लिया, मुनीब को हायर कर लिया, अहमद को हायर कर लिया।
क्यों भाई, हंसला का ये काम है, मुनीब का ये काम है और अहमद का ये काम है, अब ये इनके डिपार्टमेंट के हो गए बड़े। अब मैं इनको कहूंगा कि आपने अपनी इस फील्ड के बंदे लेकर आने, आपने अपनी इस फील्ड के बंदे लेकर आने। तो वो लेकर आएगा सरवर को, अहमद लेकर आएगा सादिक को, मुनीब लेकर आएगा हुजैफा को। ये कहेगा कि भाई ये हमारा स्टाफ है और अब हम मिलकर ये काम करेंगे। ठीक है, स्टाफिंग के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग क्या है? अ मैनेजर नीड्स टू डू मोर देन जस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड स्टाफ हर टीम टू अचीव अ गोल। भाई मैनेजर को जो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने हैं कि वो अपने स्टाफ को बना ले, अपनी टीम ऑर्गेनाइज कर ले, अपने और जो है ना अपने प्लान को सेट कर ले गोल हासिल करने के लिए। ही मस्ट ऑल्सो लीडिंग इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, गाइडिंग एंड इनकरेजिंग। उसको उसे लीड भी करना पड़ेगा। मैनेजर ये नहीं कि भाई मैंने सारा काम कर दिया, अब मैंने साइन करके इनके हवाले कर दिया कि भाई हंसला, मुनीब और अहमद आप काम कर लेंगे, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो मैनेजर होता है ना, वो अगर किसी शख्स को कोई काम देता है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो उसको लीड भी करे। बात समझ में आ रही है? सुनने को तो सिर्फ ये लग रहा है ना कि मैनेजर ने मैनेज कर लिया और इनको दे दिया। नहीं भाई, ये मैनेजर की जिम्मेदारियों में होता है कि अगर मैंने हंसला को काम दिया ना, मैं हंसला के सर पे खड़ा रहूंगा। मैंने मुनीब को काम दिया, मैं इसके सर पे खड़ा रहूंगा। भाई ये क्यों गलत हुआ है, आप इसको इस तरह नहीं इस तरह करो। क्योंकि एनी हाउ मैं हूं मैनेजर, तो जाहिर सी बात है इनसे एक्सपीरियंस ज्यादा ही होगा ना मेरा, और मुझे उस बारे में मालूमात होना जरूरी भी है। अगर नहीं है तो मैं एक अच्छा मैनेजर नहीं हूं। मैं एक अच्छा मैनेजर नहीं हूं। मुझे इल्म होना जरूरी है कि भाई अगर सर्वर ये काम कर रहा है और उसमें गलती हो गई तो क्या ये काम सही कर रहा है, क्या इसको किसी चीज की और जरूरत पड़ सकती है? अगर है तो मैं आपको वो चीज दूंगा। बात समझ में आई? मैनेजर का काम सिर्फ साइन करना या बैठ के मीटिंग करना नहीं है, लीड करना भी है। अच्छा, लीडिंग के अंदर क्या क्या शामिल है? मोटिवेटिंग, आप कर सकते हैं, क्या हो आप क्यों घबरा रहे हैं, ये परेशानी है नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, आए आप ये करें। मोटिवेट करना। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग देखिए, कम्युनिकेशन गैप किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। सारे बोले कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप किसे कहते हैं? बातचीत करने को, एक दूसरे से बातचीत करने को किसी मसले पर। भाई यहां पे एक मसला हो गया, अभी हमारा कोई प्रोग्राम था और हमारा जनरेटर खराब हो गया। हमारा जनरेटर खराब है 2 दिन पहले। सारे प्रोग्राम की जिम्मेदारी है मुनीब की, और मुनीब ने मुझे नहीं बताया। तो आज प्रोग्राम, आप बताएं प्रोग्राम खराब होगा कि नहीं होगा? किस वजह से खराब होगा? कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अगर ये कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाता ना हमारा, तो मैं उसको सही करवा लेता। बात समझ में आई? इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो लीडर, मैनेजर का काम यह है कि वो अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करे। भाई आपको कोई मसला तो नहीं है, मैं हूं ना, हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इट रिक्वायर्स द मैनेजर टू कोच, असिस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्व विद एम्प्लॉयज। इसके अंदर सबसे अहम चीज ये है कि भाई मैनेजर जो है ना उनके लिए कोच हो जाए। कोच किसे कहते हैं? आप में से क्रिकेट का शौक रखते होंगे, आपको पता है कि कोच क्या करवाता है? ट्रेनिंग कराता है, क्रिकेट की ट्रेनिंग कराता है। तो बंदों की ट्रेनिंग करना, उनको असिस्ट करना, किसी किस्म की परेशानी है मैं मौजूद हूं, आप आओ मेरे पास, मुझसे सवाल करो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। अब हमारा लास्ट रह गया फंक्शन, कौन सा? कंट्रोलिंग। शाबाश, इसका जहन हाजिर है। कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है? आफ्टर द अदर एलिमेंट्स आर इन प्लेस, सारे मामला सेट हो गए, अ मैनेजर्स जॉब इज नॉट फिनिश्ड। मैनेजर का काम अब भी खत्म नहीं हुआ। क्यों भाई? ही नीड्स टू कंटिन्यूसली चेक रिजल्ट्स अगेंस्ट गोल। उसको मुसलसल जो है ना रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरा मकसद था, हम यहां पहुंच गए, फिर हम यहां पहुंचे, फिर हम यहां पहुंचे। तो मैनेजर को कंटिन्यूसली उसे चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं अपने गोल तक, मकसद तक पहुंचा के नहीं पहुंचा, मेरी टीम पहुंची कि नहीं पहुंची। एंड टेक एनी करेक्टिव एक्शन नेसेसरी टू मेक श्योर दैट हिज एरिया प्लान्स रिमेन ऑन ट्रैक। और हर वक्त जो है उसे ये चेक करना होगा कि भाई हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस वे पे हम चल रहे हैं हमारे गोल के लिए, क्या वो सही है कि नहीं। तो ये सारी बातें थी हमारी मैनेजमेंट के हवाले से। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि हमारा मौजू है हाउ डू इफेक्टिव मैनेजर मैनेज देमसेल्फ।
कि एक मैनेजर अपने आप को मैनेज किस तरह कर सकता है, तो उसके लिए ये जरूरी था कि हम पहले समझे कि मैनेजमेंट किसे कहा जाता है और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको ये सारी डेफिनेशंस बताते हुए एग्जांपल्स मैंने आपको दिए सारी कंपनी की। अब आप इसको जरा पर्सनल लाइफ में तो लेकर आए। पर्सनल लाइफ में आप किस तरह लाएंगे? पर्सनल लाइफ में इस तरह लाएंगे कि हम लेट सपोज अपने जामिया की मिसाल ही ले लेते हैं। भाई जामिया में प्रोग्राम हो रहा है, महफिल करनी है आज से 10 दिन बाद। महफिल करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की एक टीम बनेगी सबसे पहले, मतलब स्टूडेंट्स आप लोग आपस में एक मशवरा करेंगे और उनमें से आप किसी एक बंदे को लीडर बनाएंगे। देखिए ये जरूरी है हर काम के लिए, एक अमीर होना जरूरी है। अमीर ये वाला नहीं, ये वाला तो अल्लाह सबको बनाए, लेकिन एक अमीर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो आप भी कैसे सेलेक्ट करेंगे? वो आप भी इस वजह से करेंगे ना, आप बोलेंगे यार वो फुला बंदा है ना, उसमें काबिलियत है, वो कर सकता है, वो मैनेज कर लेगा। ये मुंह से एक अल्फाज निकलता है, खुद ब खुद निकलता है कि नहीं निकलता है, ये मैनेज कर लेगा, ये इस काम को पूरा करवा देगा, ये एक अल्फाज निकलता है जिंदगी में हमारी। तो आप उस शख्स को लेंगे, फिर वो शख्स, अब आपने उसको अमीर मान लिया और अतात तो वाजिब हो गई ना। अब अमीर साहब आपको बताएंगे कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। फिर आप अपनी टीमें बनाएंगे और आप उस काम को पूरा करेंगे। देखें, हर इंसान को जिंदगी में हर वक्त मैनेजमेंट की जरूरत है। आप किसी फर्म में, आप किसी इदारे में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगरचे मैनेजर की पोस्ट पर नहीं है, आप जिस भी पोस्ट पर है ना, यहां तक कि अगर आप टीचर भी है ना, तो भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। आपको स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपरली सारे काम करने होंगे। और आप देख लें, जहां आपने स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपरली सारे काम कर लिए, ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश रहेगी। आप जहां जॉब कर रहे हैं वो आपसे खुश रहेंगे। आप घर में भी हैं, घर वाले भी आपसे खुश रहेंगे। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं आपने लैकिंग कर दी ना अपने काम में, अबू भी डांट सकते हैं, ठीक है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े हैं वो भी आपको डांट सकते हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो भी आपको डांट सकते हैं। और अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप उस्तादों के जो हेड हैं, यानी जो प्रिंसिपल हैं, वो भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये काम सही नहीं किया। पूछ सकते हैं कि नहीं? तो मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर किसी शख्स को सीखना जरूरी है। देखिए कुछ लोगों के अंदर तो बाय बॉर्न होता है, कुछ लोग पैदा ही मैनेजर होते हैं बाय बॉर्न। भाई देखिए हर कोई राइटर तो नहीं बन सकता ना, ऑथर हर कोई बन सकता है। हालांकि राइटिंग सिखाई भी जाती है, मतलब राइटिंग में उसको नहीं कह रहा, खुशखती नहीं, किस तरह लिखना है ये भी सिखाया जाता है। अभी आप लोग एक्सपोज होकर आए, वहां पे हमने बुक्स देखी, शाह साहब ने बुक परचेज की है, उस किताब का नाम है कि किताब कैसे खरीदें। एक किताब ये थी, एक किताब ये थी कि किताब क्यों खरीदें। तो उसके अंदर लिखा हुआ है सब कि किताब कैसे खरीदें, क्यों खरीदें, फिर किताब में शौक किस तरह पैदा करें, तो उसके अंदर लिखने का और सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मार्केट में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अगर लूंगा ना तो मुझे पता है मैं नहीं लिख सकता, मतलब लिख लूंगा, ऑथर नहीं बन सकता, उस कमाल तक नहीं पहुंच सकता, मेरी फील्ड नहीं है ना। हर शख्स किसी ना किसी फील्ड के साथ दुनिया में आया है, उसके अंदर कोई ना कोई खास बात है। सबसे पहले तो अपने आप को पहचाने, आप पहचाने के हु आर यू, आप कौन है। आप अपने आप को पहचाने, फिर उस फील्ड पे महारत हासिल करें। वो फिर कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर मैनेजमेंट मिलेगी आपको, और आपको मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी और मैनेजमेंट के उसूलों को सीख कर उस पर अमल करना होगा। हाँ, ये बात मैंने आखिर में आपको वाज़ेह कर दी कि ये बातें सिर्फ मैंने मैनेजर के लिए बयान नहीं की। आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट होना जरूरी है। जहां आप पुख्ता हो गए अपने कामों में, सब आपसे खुश हैं, वो बोलेंगे जबरदस्त, अंजला से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा, मुनीब से अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा, सलीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। तो मैनेजमेंट इसलिए इतनी जरूरी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इस चीज पर थी कि मैनेजमेंट और मैनेजर क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो ये होगी कि भाई अपने आप को संवारे कैसे। मफहूमी तर्जुमा तो ये हुआ ना, हाउ डू इफेक्टिव मैनेजर मैनेज देमसेल्फ, अपने आप को कैसे संवारे। तो इंशाल्लाह उसके जो पॉइंट्स हैं, गुण हैं, वो भी आपको देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास नोट पैड होना चाहिए, आपके पास पेन होनी चाहिए। भाई ये काम की बातें हैं, आज आप लिख लेंगे ना, इंशाल्लाह जब आप पढ़ाई से फारिग होंगे फिर यह बातें आपको काम आएंगी, और ये बातें काम आएंगी। अब मैंने जब कोर्स किया था तो मैंने भी तो कहीं लिखा था ना, अब जब मुझे आपको करवाना था ना, तो मैंने एक नजर से उसको खोला, मुझे सब पता चल गया।
मुझे बोला अच्छा अच्छा ये था। अगर ये मेरे पास नहीं लिखा होता ना तो सब जाया था, तो सारी मेरी मेहनत जाया थी। और ये सिर्फ एक तालिब इल्म के लिए मैं बात नहीं कर रहा, ये एक अच्छे मैनेजर के लिए भी जरूरी है, हर किस्म के इंसान के लिए जरूरी है, वो जो भी काम कर रहा है कि वो लिखे उस बात को, वो लिखे, उसे याद रहेगा, हर किसी के लिए। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर सकता है।